नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना की आर्मी आज के समय जमा हो रही है म्यांमार की बॉर्डर के पास। और रीज़न क्या है? देखो, रीज़न यहाँ पर यह है कि इनको डर लग रहा है अपनी पाइपलाइंस को लेकर। अब आप कहोगे पाइपलाइंस, म्यांमार से पाइपलाइंस गुजरती है टू चाइना और इनको क्या डर होगा? देखो, इनको डर यहाँ पर यह है कि म्यांमार में जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये चाइनीज़ पाइपलाइंस जो गुजरती है फ्रॉम म्यांमार, इसको बम करके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये एक जेन्युइन डर है चाइना का आज के समय। इनकी आर्मी को डर है इसको लेकर। और इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे, बाय द वे, ये आपके सामने है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार और चाइना की एक ह्यूज बॉर्डर है, मोर देन 2000 किलोमीटर लॉन्ग। और यहाँ पे प्राइमरली चाइना की आर्मी जमा हो रही है। और पॉसिबिलिटी ये भी लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर म्यांमार में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, अगर जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो डेमोक्रेसी के लिए लार्ज स्केल पर अपनी आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए और एक टाइप का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया विद इन म्यांमार, तो इमीडिएटली चाइना हो सकता है कि ऑक्यूपाई कर ले बहुत सारा एरिया विद इन म्यांमार, स्पेशली वो एरिया जो चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ पाइपलाइंस कौन सी गुजरती है यहाँ पर, यह पहले आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये चाइना का मैप है और ये है म्यांमार का मैप। तो 2008 से म्यांमार ने चाइना के लिए बहुत सारी पाइपलाइंस बिल्ड करी थ्रू इट्स लैंड। इसको फंड ऑफ कोर्स चाइना ने किया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे क्यापकू पोर्ट, यहाँ से पाइपलाइन स्टार्ट होती है और फिर जाती है ऑल द वे यहाँ पर कुनमिंग में इन चाइना, फिर आगे ये जुड़ती है नानिंग में। और चाइना को एक्चुअली 12 मिलियन टन का क्रूड ऑयल मिलता है। उसके अलावा 12 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की गैस मिलती है, नेचुरल गैस फ्रॉम म्यांमार थ्रू दिस पाइपलाइन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, तो ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे ज़रूर कोई रिजर्व होगा पास में, कोई यहाँ पे ये ड्रिलिंग करते होंगे, वहाँ से गैस निकालते होंगे। तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर चाइना क्या करता है कि जो ऑयल और नेचुरल गैस ईरान से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, कतर से आता है, उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम म्यांमार ऑल द वे टू चाइना। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है फोटो क्यापकू पोर्ट की। तो यहाँ पर रखती है शिप, ये जो ऑयल है या फिर नेचुरल गैस है ये स्टोर करते हैं कंटेनर्स में, उसके बाद थ्रू पाइपलाइंस इसको ये पहुंचाते हैं चाइना की तरफ। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे कि इसमें से कुछ ऑयल या नेचुरल गैस म्यांमार खुद यूज़ करता है, तो इसका आंसर है हाँ। 20% म्यांमार परचेज कर सकता है डिस्काउंटेड रेट पर ये ऑयल और नेचुरल गैस फ्रॉम चाइना। बाकी जो है 80% ये जाता है सीधा चाइना के पास फॉर कंजम्पशन। नाउ चाइना ये सब क्यों करेगा? देखो, इसका सिंपल आंसर है मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए। चाइना का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के पास यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट। और चाइना का बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस जो शिपमेंट की फॉर्म में है ये आता है सऊदी अरेबिया से, ईरान से, और फिर यहाँ पे गुजरता है और फिर पहुँचता है हांगकांग में। चाइना ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी कोशिशें करी हैं कि मलक्का स्ट्रेट पर इनकी जो डिपेंडेंस है ये कम हो जाए, क्योंकि कभी भी इंडियन नेवी, अमेरिकन नेवी, इवन काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलियन नेवी बहुत ही आसानी से ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसको कर सकती है चोक। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर ये क्यापकू पोर्ट को डेवलप करते और ये पाइपलाइंस बनाकर सीधा जो यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस है ये ट्रांसफ़र करते चाइना में। इस सब के अलावा भी इन्होंने बहुत सारी पाइपलाइंस बनाई हैं ताकि मलक्का स्ट्रेट जो है यहाँ पर, इस पर डिपेंडेंस कम हो। ग्वादर भी इसका एक एग्जाम्पल है। जो सीपैक प्रोजेक्ट है उससे भी आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से सीधा जो ऑयल है ये यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पे चला जाएगा चाइना में। उसके अलावा रशिया से भी इनकी पाइपलाइन आती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पाइपलाइन है फ्रॉम कजाकिस्तान। फिर मुझे देख के इतना अजीब लगता है काफ़ी बार कि तापी गैस पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसकी जो पाइपलाइन थी ये अभी तक बनी नहीं। मगर चाइना ने ऑलरेडी तुर्कमेनिस्तान से लेकर अपने देश तक एक पाइपलाइन बिल्ड कर दी है जो सीधा नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है शंघाई को ऑल द वे हेयर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ईस्ट एशिया इतना डेवलप क्यों हो गया और ये जो रीजन है यहाँ पर ये कश्मीर के इशू को लेकर इतना अंडर डेवलप्ड क्यों रहा। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन इंडिया ने प्रॉपरली यहाँ पर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी, आप देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, इवन मैं कहूँगा कुछ हद तक बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज़ में होगी रैपिड डेवलपमेंट। खैर, मेन पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइना ने म्यांमार के थ्रू जो ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये क्यों बिछाई और म्यांमार ने ये अलाउ क्यों किया। म्यांमार देखो हिस्टोरिकली बहुत ही करीब रहा है फ्रॉम चाइना। इनके काफ़ी कल्चरल, लिंग्विस्टिक रिलेशंस है चाइना के साथ। म्यांमार एक्चुअली पहला नॉन कम्युनिस्ट देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। और इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज के समय म्यांमार में ना। अभी के लिए देखो इशू ये है कि जो ये इंटर लंबी पाइपलाइन है इसको लेकर चाइना बहुत नर्वस है, क्योंकि चाइना ने जब बार बार ऑफिशियली ये कहा
कि देखो म्यांमार में जो भी तख्तापलट हुआ है, इनकी आर्मी ने यहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, टेक ओवर कर दिया। ये सब है म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स, इनका इंटरनल मैटर है। हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि म्यांमार में आज के समय चाइना को लेकर कितना आक्रोश है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि जो भी यहाँ पर हुआ है ये चाइना ने किया है। तो इसलिए वो आज के समय चाइनीज़ फैक्ट्रीज, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स इसको अटैक कर रहे हैं। काफ़ी इन्होंने मिलियंस का लॉस भी किया है चाइना को इन म्यांमार। तो अब ये प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर चाइना को और म्यांमार की आर्मी को चोट पहुंचानी है तो जो ये पाइपलाइन है ना, इसको उड़ा दो, इसको डैमेज कर दो बुरी तरीके से। और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है, इन्होंने लिटरली ये जो शब्द यूज़ किया है, इन्होंने ये कहा कि अगर ये जो पाइपलाइन है इसको हम उड़ा देते हैं, इसको हम अटैक करते हैं, तो ये हमारा इंटरनल अफेयर है। अगर तख्तापलट चाइना के हिसाब से इंटरनल अफेयर है, तो अगर म्यांमार के देश के लोग ये जो पाइपलाइन है इसको उड़ा देते हैं, तो ये भी है इनका इंटरनल अफेयर। इनका देश है, इनकी ज़मीन है। अगर कोई पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर देखो चाइना बहुत नर्वस है, क्योंकि अगर इस पाइपलाइन को कुछ हो गया, किसी प्रोटेस्टर ने यहाँ पर कुछ कर दिया, कोई बड़ा डैमेज कर दिया, तो उससे देखो चाइना को लॉन्ग टर्म में बिलियंस का लॉस होगा। और जो इनकी डिपेंडेंस है मलक्का स्ट्रेट पर, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये चाइना कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्होंने अपनी आर्मी का बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इनको लगेगा इन एनी वे शेप और फॉर्म कि म्यांमार की आर्मी कमज़ोर पड़ रही है, हालांकि उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि घूम फिर के आर्मी के पास वेपन्स होते हैं, राइफल्स हैं, ट्रेंड सोल्जर्स हैं। मगर जब पूरी देश की आबादी ही अपनी आर्मी के अगेंस्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाय शेयर नंबर्स वो अपनी आर्मी को हरा दे। तो अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती है कि म्यांमार की आर्मी कमज़ोर पड़ जाती है अपने ही देश में अपने लोगों के अगेंस्ट, तो उसी वक्त चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर आ जाएगी और एटलीस्ट जो अपनी पाइपलाइन है इसको कर देंगे ये सेफगार्ड। तो आने वाले कुछ महीने मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फॉर साउथ ईस्ट एशिया। देखना होगा यहाँ पर कि म्यांमार में इवेंचुअली होता क्या है, क्या ये पाइपलाइन सेफ रहती है या फिर कहीं ना कहीं चाइना को इंटरवेंशन यहाँ पे करनी होगी। अगर चाइना, मैं आपको ये बता दूँ, चाइनीज़ मिलिट्री म्यांमार में आती है तो उसका रिस्पॉन्स यूएस भी देगा और म्यांमार एक्चुअली एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है कॉन्फ्रंटेशन का बिटवीन चाइना एंड यूएस इन द रीजन। इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। सो अगेन ये जो मैटर है इसको मैं क्लोजली फॉलो करूँगा। इसमें कोई भी अगर इन द फ्यूचर और डेवलपमेंट होती है तो मैं उस पर एक एडिशनल वीडियो ले आऊँगा। अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।